देखो, अगर एक एक्सपीरियंस ठेकेदार या कॉन्ट्रैक्टर को नहीं लगाओगे घर बनाने में, या किसी सिविल इंजीनियर को नहीं इंक्लूड करोगे घर की कंस्ट्रक्शन में, तो काफ़ी ज़्यादा गलतियां हो जाती हैं घर की कंस्ट्रक्शन में। और वो गलतियां आपको नहीं होने देनी, क्योंकि उन गलतियों से घर की लाइफ भी कम होती है और भी काफ़ी दिक्कतें बाद में आपको देखने को मिल सकती हैं। तो आज इस वीडियो में ऐसी ही 25 गलतियों के बारे में बात करने वाला हूँ। 25 मिस्टेक, जो कॉमन मिस्टेक इसको बोलूंगा। ये नहीं है कि कुछ बड़ा कुछ हो रहा है कि घर आपका तीसरे दिन गिर जाएगा। कुछ चीज़ें होती हैं कि आपके घर को कमज़ोर कर देती हैं। जो लाइफ उसकी 50 से 60 साल होने वाली थी, वो 30 से 40 रहती है। क्रैक्स आने लग पड़ते हैं, काफ़ी दिक्कतें आती है। तो कंप्लीट वीडियो देखना। वीडियो थोड़ी लंबी बन गई है आज की, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हैं। तो कंप्लीट वीडियो देखो, काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो रहने वाली है। कॉमन मिस्टेक के बारे में बात करने वाला हूँ। तो मैं शुरू करता हूँ वीडियो, लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ज़रूर दबा लेना। तो शुरू करते हैं। सामने आप देख रहे हो कि जो कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी है वो आप देख सकते हो कि क्या हालत है। मतलब स्टैगर्ड अपनी ईंटें आप देख रहे हो, ऊपर नीचे एक तो ये लगाई हुई हैं, दूसरा इसमें गैप देख रहे हो कितना ज़्यादा है बीच में ब्रिक में। ये बहुत बड़ी ज़्यादा गलती है जो आपके घर में क्रैक ला सकती है। इस गलती को कभी नहीं होने देना आपको घर में। और इसकी अच्छी प्रैक्टिस क्या है, मतलब अच्छे से कैसे करें कि आपके घर में क्रैक नहीं आए, वो चीज़ में मैं आगे आपको बताऊंगा। देखो, सबसे पहले मैं आपको यहाँ नोटिस करवा दूं कि गलती हुई क्या है। जो ब्रिक वर्क है, एक तो ना तो वो लाइन में है, ना उसमें कुछ ग्रूव वगैरह बनाया गया है, कुछ ईंटें बाहर निकली हुई हैं। इससे होगा क्या, देखो जो गैप बीच में बच जाता है ना, या आपको काफ़ी जगह दिख रहा होगा कि 2-2 इंच का गैप है, वो गैप जब प्लास्टर करते हैं तो वो अच्छे से फिल नहीं हो पाता है और वो बच जाता है उसमें गैप। और बाद में जो थोड़ी भी नीचे सेटलमेंट हुई तो वो गैप बड़ा क्रैक क्रिएट कर सकता है आपकी दीवार में। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी, उसमें लगेगा आपका प्लास्टर बहुत ज़्यादा। मतलब वो खर्चा जहां आपका लगना होगा 10,000, वहां वो लग जाएगा 12,000 रुपया। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा ये खराब चीज़ है। जब भी आप करवाओ, आपको क्या ध्यान देना है, कैसे आपकी ग्रूव बना होना चाहिए। सामने आप देख रहे हो दीवार, ऊपर की दीवार और बीच में एक लेयर है, जो बीच की लेयर है वे फ्लॉप एक नंबर, मतलब कुछ नहीं है, ये आपकी खराब लेयर। लेकिन जो ऊपर की है उसमें प्रॉपर वे से ग्रूव बनाया गया। और सामने जैसे आप देख रहे हो, इसमें ग्रूव तो बनाया गया लेकिन काफ़ी छोटा ग्रूव है। इससे क्या होगा, आपका जॉइंट प्लास्टर से नहीं बनेगा। तो ये भी एक गलत तरीका ही है बनाने का। लेकिन जो ये सामने वाली दीवार है, इसमें जो ग्रूव है ये प्रॉपर वे से बनाया गया है। और ये जब इसमें प्लास्टर होगा, इसमें एक तो फिलिंग होगी या पूरी, मतलब जो भी ब्रिक वर्क हुआ है उसमें फिलिंग हो गई, बाद में ग्रूव बन गया। जब इसमें प्लास्टर आएगा, अगर आप इसमें 10 mm भी प्लास्टर करेंगे, मतलब आधा इंच का भी हमारा प्लास्टर चढ़ेगा, तो वो प्रॉपर वे से हो जाएगा आपका। कभी उसमें प्लास्टर ना तो क्रैक दिखेंगे ना तो वो गिरेगा। और सामने जैसे आप सेम दोबारा देख रहे हो, तो एक आपको हमेशा प्रैक्टिस रखनी है। जब भी आप प्लास्टर करवाओ, आपका ग्रूव होना चाहिए। ऐसा कभी अपने कॉन्ट्रैक्टर को नहीं करने दो, जहाँ मिस्त्री आपने को ऐसी चीज़ करने दो। और इस वीडियो के साथ एक और चीज़ मैं अटैच करूँगा कि जब भी मतलब जॉइंट बनाओ कॉलम और ब्रिक वर्क में, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार बाहर जाके, कि जैसे वो सामने हमारा कॉलम दिख रहा है, उसमें कॉलम और ब्रिक वर्क में हमेशा वायर मैश यूज़ करनी है आपको। जॉइंट जहाँ अब भी आएगा, वहाँ कंक्रीट और ब्रिक वर्क का जहाँ भी जॉइंट आएगा, जो चिकन मैश बोलते हैं जिसको, जो जहाँ आपने देखा होगा मार्केट में भी, जहाँ मुर्गे रखे होते हैं जिसमें हैन वगैरह, तो उसमें जो मैश यूज़ की जाती है, वो मैश मार्केट में इसी काम के लिए भी लाई जाती है। वो आपको दोनों तरफ 3-3 इंच चढ़ा के फिर आपको प्लास्टर करने हैं। हर बार कंस्ट्रक्शन होती है तो ये मिस्टेक देखी जाती है। आप सामने बीम देख रहे हो, तो बीम में कवर का कितना इम्पोर्टेंस है वो मैं आज आपको बताऊंगा। मैं एक साइट पे विजिट के लिए गया था, तो हमने वहाँ देखा कि कवर नहीं प्रोवाइड करोगे तो क्या क्या होगा। मतलब बीम पूरा टोटल फेल हो चुका है, कैंटिलीवर स्लैब मतलब फेल हो चुकी है और क्रोजन पकड़ ली, और कुछ ही ईयर में वो कोलैप्स हो जाएगा। तो सामने देख रहे हो, मतलब एक बीम है जो मतलब पूरा क्रैक हो गया। ये क्यों हुआ है, ये रीजन है इसका कवर ब्लॉक। यहाँ प्रॉपर कवर नहीं दिया था, उसकी हुआ क्या, थोड़े क्रैक क्रिएट हुए, क्रोजन लगी और पूरा मतलब क्रैक्स बड़े होते गए। मतलब यहाँ सामने आप स्लैब देख रहे हो, यहाँ भी क्या था, मतलब कोई कवर प्रोवाइड नहीं किया, सिर्फ प्लास्टर कर दिया। प्लास्टर में क्या हुआ, क्रैक क्रिएट हो गए, वॉइड्स बने और क्रोजन पकड़ ली गई। और क्रोजन से क्या हुआ, क्रैक बड़े होते गए। और इसमें बीम में क्या देखा गया कि जो रेनफोर्समेंट थी वो मतलब बिल्कुल ही कम प्रोवाइड किया, और उससे क्या क्रैक्स ज़्यादा हो गए और थोड़ा बेंड हो गया बीम। और यहाँ पूरे कैंटिलीवर स्लैब में मतलब कोई कवर नहीं प्रोवाइड था, सिर्फ प्लास्टर था 10 mm। उससे क्या हुआ,
क्रैक क्रिएट हो और पूरा मतलब क्रैक पड़ते गए और वो नीचे गिरता हुआ, ये बहुत बड़ी मिस्टेक देखी गई है, बहुत ज़्यादा बड़ी मिस्टेक है। अभी कभी भी आप कॉलम प्रोवाइड करो या बीम मतलब या स्लैब, तो मतलब बीम में आपको मिनिमम आपको 40 mm का कवर प्रोवाइड करना ही करना है और आपको स्लैब में 25 mm का कवर प्रोवाइड करना ही करना है। ये ध्यान में आपको रखना है, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हो ये बिल्डिंग ज़्यादा पुरानी नहीं है, मतलब अभी 5-6 साल ही हुए हैं, लेकिन इसमें फेलियर आ गया। क्यों आया? क्योंकि यहाँ कवर प्रोवाइड नहीं किया था। तो इससे मतलब ये बहुत बड़ा मेरे हिसाब में फेलियर है हम, क्योंकि अभी भी मैंने काफ़ी कंस्ट्रक्शन देखी है कि कवर को निगलेक्ट कर देते हैं, इतना महत्व देते ही नहीं है। तो यहाँ भी वही अभी धीरे धीरे क्रैक्स बड़े होते जा रहे हैं और ये गिरती जा रही है, और विद इन ईयर ये मतलब क्लैप्स हो जाएगा बीम। देखो यहाँ पे भी क्रैक्स क्रिएट हो गए हैं। जो स्टीरअप हमारा रिंग है वो एक तरफ निकल रहा है, और जो बार है टॉप वाला बार, वो देखना उसमें स्टीरअप चिपका ही नहीं है। टॉप बार मतलब पूरा हुक के साथ मिला होना चाहिए, लेकिन वो नहीं मिला हुआ है। ये हर जगह आपने मिस्टेक देखी होगी, और ये नेचुरली हो भी जाती है, खुद से भी नहीं, लेकिन इसको सुधारा जा सकता है, इसको अच्छे वे में किया जा सकता है, क्योंकि स्टीरअप का बहुत महत्व होता है बीम में। और जॉइंट पे सबसे ज़्यादा, जहाँ बीम कॉलम में जा रहा है वहीं ज़्यादा मेन ज़रूरत पड़ती है स्टीरअप की। अगर वहीं पे वो जो बार हैं टॉप बार वो अच्छे से पकड़े नहीं गए, नीचे से भी नहीं पकड़े जाएंगे, तो वो उस स्टीरअप का कोई काम नहीं रहता। तो इसको सही तरीके से कैसे किया जाता है मैं आपको दिखाता हूँ। देखो जो अभी आपने फोटो देखा वो ऐसे था, ये आ गया हमारा कॉलम और ये आ गया बीम, ठीक है। तो इसका सरिया जो बार था टॉप बार, अगर 3 सरिया आपने देखे, वहां 3 रखूं मैं, अगर आपको दिखे थोड़ा अच्छे से, देखो ये जो बार है इसको हम बाहर से तो ले नहीं सकते, वो तो खिलाफ है रूल के, तो इसको हमें अंदर लेना होता है। तो ऐसे सीधा तो जा नहीं सकता, इधर सरिया है, तो इसको क्या करते हैं हम ऐसे डालते हैं, और यहां से स्टीरअप क्या होता है, खुला रह जाता है। अगर यहां पहले वाला जो देखें तो ऐसे खुला हो गया होता है। तो उसको क्या करना है, यहाँ तो पहला रूल, आप उसको थोड़ा बेंड करके अंदर ले जाओ, उससे क्या होगा, स्टीरअप पूरा फिक्स आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया पहला। दूसरी चीज क्या करनी है, जो नॉर्मली हम साइड पे करवाते हैं, यहाँ पे एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड कर देते हैं 8 का या 10 mm का, उसको अच्छे से टाई कर लेते हैं, ठीक है। एक ये भी हो सकता है। तीसरा, ये दूसरा होगा। तीसरा होता है क्या, इसी बार को खींच के बांध के भी हो सकता है, लेकिन वो बहुत रिस्की होता है और उसमें करने में ज्यादा टाइम भी लगेगा और आपकी लेबर भी जाएगी, तो वो मैं नहीं प्रेफर करूंगा। ये 2 हो गए। और एक और चीज क्या है, इसमें क्या करते हैं हम, इतने एरिया में, ये साइड पे काफी साइड पे हमने करवाया भी है, इतने एरिया में क्या करते हैं, स्टीरियप का साइज छोटा कर देते हैं। कवर थोड़ा ज्यादा मिलता है, लेकिन उसमें क्या है, आपका बार उससे जुड़ा रहेगा। लेकिन जो मैं प्रेफर करता हूं वो या तो ये है या तो ये है, ये 2 ऑप्शन आप करोगे तो ये आपका सेफ रहेगा। ये जो मिस्टेक मैंने नोटिस की साइड पे, ये बहुत ज्यादा बड़ी मिस्टेक है। देखो क्या किया गया है, कॉलम है जो और बीम है, वो बीम कॉलम पे रेस्ट किया ही नहीं, मतलब उस बीम का कोई फंडा ही नहीं रहा, उसका कुछ काम ही नहीं रहा, बेसिक ही खत्म कर दिया जो हमारे सिविल इंजीनियर के लॉ है। तो देखो ये जो कॉलम था, इस पे बीम का रेस्ट होना चाहिए था। एक तरफ से बीम तो जो इस साइड का बीम है, लेफ्ट साइड का, वो तो रेस्ट कर रहा है, लेकिन जो राइट साइड का मेन जो बीम है वो रेस्ट ही नहीं कर रहा, और उस पे सेकेंडरी बीम सब रेस्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत खराब है। एक तो ये एलिवेशन देने के लिए किया गया, लेकिन इसका रेस्ट करना इस पे जरूरी था। ये गलती आपको कभी नहीं करनी है, मतलब 10 mm से ज्यादा ऑफसेट कभी भी आपको बीम का कॉलम पे नहीं रखना है, ये चीज ध्यान रखना। अगली गलती जो की गई है साइड पे की जाती है, मैक्सिमम मैंने देखा है, कॉलम की शटरिंग कर दी जाती है, लेकिन जो हुक होते हैं स्टीरअप के टाइज जो आप सामने देख रहे हो, इनको अच्छे से बेंड नहीं किया होता है। अगर आप इनको अच्छे से बेंड नहीं करोगे, इनका कोई काम ही नहीं रहता है, मतलब इनका वर्क जीरो हो जाता है। मेन जो पर्पस होता है इनका, जो टाइज प्रोवाइड करते हैं हम कॉलम में, उनको जो वर्टिकल बार होता है उसको पकड़ने का, लेकिन इसमें क्या किया है, एक तो अच्छे से इनको बेंड नहीं किया है, बेंड मेन करना ही करना बेंड है उसको, और दूसरा जो एक ही तरफ उनका फेस रख दिया है। आपको हमेशा अल्टरनेट फेस रखने हैं और इसको प्रॉपर वे से हुक करना है, ये आपकी पहली शर्त होनी चाहिए किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे। अगली जो मिस्टेक की गई है वो की गई है पाइपिंग के दौरान, जो हमारा इलेक्ट्रिक पाइप एम्बेड करते हैं कंक्रीट में, उसमें क्या किया गया, एक ही जगह सब दे दिए, जहां की अगर इधर 10 mm का भी एग्रीगेट आता होगा वो भी वहां जाएगा नहीं, वहां एक वीक सेक्शन बन जाएगी। फ्यूचर में अगर उधर लोड आया तो वो टूट सकती है, क्रैक आ सकता है। तो हमेशा यहाँ तो वहां कटआउट प्रोवाइड करो, या तो इतनी स्पेसिंग दे दो कि उसमें आपका 20 mm 40 mm का जो एग्रीगेट यूज कर रहे हो वो घुसना ईजी हो जाए।
अगली जो गलती की गई है वो क्या है, देखो जो आप प्रोवाइड करते हो इसको मतलब देसी सिंपल लैंग्वेज में बोलें अगर, तो इसको बोलते हैं कच्ची शटरिंग। तो कच्ची शटरिंग में आपको इस तरीके से करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे करनी है कि आपकी जो स्लरी हो वो नीचे नहीं गिरनी चाहिए। तो यहाँ जो फट्टी प्रोवाइड की है इसमें काफ़ी ज़्यादा जगह 30 से 40 एम, यहाँ से पूरी स्लरी नीचे निकल जाएगी, ऊपर सिर्फ एग्रीगेट बचेगा, बाद में हनीकॉम्ब दिखेगा। इधर आप टेप लगा सकते हो, इसको अच्छे से प्रॉपर वे से कर सकते हो। अगली जो गलती है वो मैंने देखा है हर कंस्ट्रक्शन साइट में की जाती है, अगर आप काम कर रहे हो या फ्रेशर हो, ये कवर ब्लॉक की गलती की जाती है। जब भी बीम प्रोवाइड करते हैं उसका जो सरिया रहता है उसको उसका कवर माइनस नहीं करते, अगर कवर माइनस भी किया है जहाँ बैंड माइनस नहीं करते तो एलोंगेशन होके वो बड़ा ज़्यादा लंबा सरिया हो जाता है। और देखो शटरिंग से बिल्कुल 0-0 टच हो रहा है, यहाँ तो मतलब कंक्रीट जाएगा ही नहीं, और ये सेक्शन इतनी वीक हो जाएगी कि बाद में क्रोजन लग के खराब होने लग पड़ेगी। और यहाँ देखो 10 mm कवर, तो ये गलती हर कंस्ट्रक्शन साइट पे की जाती है। अगर आप एक अच्छे सिविल इंजीनियर हो, अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है तो ये चीज़ें आपको इग्नोर करनी है, मतलब इनको बढ़ावा नहीं देना है, और प्रॉपर वे से कवर हर जगह प्रोवाइड होना चाहिए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज ए साइट इंजीनियर या सिविल इंजीनियर। तो अगली जो गलती की गई है ये हर जगह मैंने देखी है कि क्या करते हैं जो बार होते हैं उनकी सेफ्टी को नहीं लेते हैं, मतलब उनको बेंड कर दिया जहाँ मन किया, बाद में सीधा कर दिया, फिर उसको काम किया उस पर। ये कभी नहीं करना है। जो बार अगर एक बार आपने बेंड कर दिया, उसको अगर दूसरी डायरेक्शन में उसको बेंड कर रहे हो तो उसकी स्ट्रेंथ पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, वहाँ से उसके फेलियर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ये मैंने मोस्टली हर साइड पे देखा है, इवन अपनी साइड पे भी ये देखा गया है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि ये ना हो। लेकिन आपको भी एज ए साइट इंजीनियर ये आपकी ड्यूटी है कि आपको कभी भी जो वर्टिकल बार होगा उसको बेंडिंग नहीं होने देनी है किसी भी कारण। नेक्स्ट जो गलती की गई है, देख रहे हो आप बीम का जो टॉप बार है वो मतलब निकल गया, उसके ऊपर कंक्रीट ही नहीं है। तो बाद में फ्यूचर में क्या होगा, जब ये कैंटिलीवर बीम है ऊपर से अगर इस पर बीम लोड पड़ेगा तो ये सरिया पूरा पलट सकता है। तो ये गलती कभी नहीं करनी है। एटलीस्ट आपको बीम में 40 mm कवर देना ही देना है। और इसमें तो क्या है, कवर के छोड़ो, जो बीम का टॉप ऊपर है उसके ऊपर उसका सरिया दिख रहा है, तो ये काफ़ी बड़ी मिस्टेक है। इस मिस्टेक को अभी आपको सुधारने के लिए आपको क्या कर सकते हो, एक्स्ट्रा कंक्रीट प्रोवाइड कर सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर ब्रिक वर्क आने वाला है तो वो थोड़ा सेफली हो जाएगा। नेक्स्ट जो गलती की गई है, आप देख रहे हो आपने काफ़ी वीडियो पसंद भी की है, 6 से 7 लाख इस पे व्यूज़ हैं, आप देखो वीडियो इसको। इसमें क्या है, देखो ये जो किया है इसको जोगल किया है, ये काफ़ी ज़्यादा जोगल किया है, इसकी कोई अहमियत नहीं है। इसके जो हमारे वर्टिकल बार हैं ये बिल्कुल फेल हो चुके हैं, क्योंकि जब इस पे लोड आएगा तो ये प्रॉपरली लोड ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा, और यहाँ से इसके फेलियर होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो इसको सही करने का तरीका मैं वीडियोस 3-4 वीडियोस इस पे डाली हैं, आप देखो, आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगा कि कैसे हम इसको प्रॉपर वे से सही कर सकते हैं। वो की जाती है सेंटर लाइनिंग में ही, मतलब प्रॉपर वे से लाइनिंग नहीं की जाती है। जहाँ कॉलम आना चाहिए वहाँ कॉलम नहीं डाला जाता है, थोड़ा बहुत मतलब 2 इंच 3 इंच आगे पीछे कॉलम कर दिया जाता है। तो वो गलती इतनी ज़्यादा भारी पड़ सकती है कि कॉलम आपको निकालना पड़ सकता है वहाँ से, क्योंकि क्या होगा इन फ्यूचर वहाँ दीवार आने वाली होगी, जहाँ वहाँ कुछ दूसरा स्ट्रक्चर होगा तो वो क्लैश कर सकता है। इसीलिए क्या करते हैं, उस कॉलम को निकाल देते हैं, या जो भी फ्यूचर में रिस्क हो सकता है। तो कभी भी जो सेंटर लाइनिंग करनी है कॉलम की वो प्रॉपर वे से करनी है। मैं बोलता हूँ ड्राइंग 1 नहीं 2 बार देखो, लेकिन आपकी जो सेंटर लाइनिंग होनी चाहिए वो प्रॉपर वे से होनी चाहिए। अगर इसकी एग्जांपल देखें, हम सामने आप देख रहे हो कॉलम की सेंटर लाइनिंग गलत होने से के कारण क्या हुआ, पूरा मतलब ये जो सामने कॉलम है ये निकाल के दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा। इतना ज़्यादा रिस्क हो सकता है, कभी कभार तो पूरी तोड़ने भी पड़ सकते हैं कॉलम, ये चीज़ भी काफ़ी रिस्की हो सकती है। और मोस्टली मैंने हर जगह देखा है, काफ़ी बड़ी साइट भी देखी हैं जहाँ इस चीज़ को छुपाने के लिए क्या करते हैं, जो वर्टिकल बार होते हैं, जैसे आप सामने सरिया देख रहे हैं उसको मोड़ देते हैं। ये सामने दोनों आपने देखी होंगी वीडियो, दो सरिया पूरा मोड़ दिया था, इस सरिये का कोई काम नहीं रहा। बाद में क्या होगा, लोड पड़ेगा, ये प्रॉपर वे से ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा और ये कोलैप्स हो जाएगा। तो ये गलती आपको कभी नहीं करनी है कि ये सरिया बेंड कर देना है। इसका वीडियो एक मैंने डाला हुआ है, पहले देख सकते हो कि प्रॉपर वे से कैसे कर सकते हैं। अगर बाई चांस ये गलती हो जाए तो कभी भी बेंड नहीं करना है, ये बहुत बड़ी गलती की जाती है साइड पे। और हो सके पॉसिबल हो उस कॉलम को निकाल के आप फेंक दो और दूसरा कॉलम वहाँ कास्ट किया जाए। खर्चा बढ़ेगा लेकिन सेफ्टी को लेके आपको चलना पड़ेगा। और जो अगली गलती देखी जाती है साइड पे वो की जाती है बेंडिंग के दौरान। ये काफ़ी कम आपने इस चीज़ के बारे में सुना होगा
कि जो सामने आप बेंडिंग मशीन देख रहे हो वो मैंड्रिल है, जो बीच में आपको दिख रहा होगा वो बड़ा गोल शेप का, सर्कुलर शेप का, वो गलती की जाती है बेंडिंग के दौरान। क्या की जाती है, प्रॉपर वे से मैंड्रिल यूज़ नहीं किया जाता है। इसका भी एक आईएस कोड ने दिया हुआ है कि आपको हर स्टील का प्रॉपर वे से बेंडिंग करना है। उससे क्या होती है, उसके मतलब जब देखो बाई चांस आपने देखा होगा जो कॉलम रहते हैं नीचे एल दिया होता है, उसका जो डेवलपमेंट रहती है एल होता है, फिर वो कॉलम का बार ऊपर खड़ा होता है। अगर आपने प्रॉपर वे से वो एल नहीं दिया होगा तो प्रॉपर वे से लोड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, वो सरिया नीचे से मतलब टूट सकता है जब लोड पड़ेगा। और जब बेंडिंग कर रहे होते हैं अगर हम मैंड्रिल यूज़ नहीं करेंगे तो बेंडिंग के दौरान ही बेंड में क्रैक पड़ जाते हैं, वो किसी काम का सरिया नहीं रहता है नीचे से। तो इसीलिए आपको जो मैंड्रिल यूज़ करना है हमेशा बेंडिंग के दौरान, जैसे एल मारते हैं कॉलम के स्टील को, तो ये करना है 8D के हिसाब से। 8D के हिसाब से मतलब जब भी कोई भी स्टील हो, मतलब एग्जाम्पल लूँ मैं, 8 mm का सरिया मोड़ रहे हो, 8D हो गया, 8 × 8 जितना आएगा उतना मैंड्रिल आपको यूज़ करना है। अगर मतलब आपका है 25 mm का सरिया तो 25 × 8 कर देने हैं आपको। मतलब जिस mm का भी सरिया यूज़ करोगे आप, बाई चांस 10 का करते हो, 10 × 8 80 mm का मैंड्रिल यूज़ होना चाहिए। वैसे ही आपको हमेशा मैंड्रिल यूज़ करना है। बेंडिंग के दौरान प्रॉपर वे से मैंड्रिल यूज़ होना चाहिए। आप सामने देख रहे हो जैसे बेंडिंग की जा रही है तो वो मैंड्रिल होना चाहिए। जैसे ये हमारा 12 mm का सरिया है तो 12 × 8, तो जो भी आएगा उसका मैंड्रिल हमें यूज़ करना होता है। देखो, जो अगली मिस्टेक की जाती है साइड पे, वो मैं आपको प्रैक्टिकल नहीं समझा सकता, मैं आपको थ्योरेटिकल बताता हूँ क्या की जाती है। थर्ड मिस्टेक जो की जाती है साइड पे, वो है हमारा लैपिंग देना। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है ये, कि मतलब गांव में तो ये बिल्कुल ही ध्यान नहीं रखते इस चीज का कि लैपिंग आपको कहाँ देनी चाहिए। अगर मैं स्टार्ट करूं नीचे से, क्योंकि हमें लैपिंग की जरूरत पड़ती है दूसरे फ्लोर में या तीसरे फ्लोर में। तो दूसरे में देखो, यहां से हमारा फाउंडेशन से मतलब कॉलम स्टार्ट हुआ, ये पहले फ्लोर में तो हमारा सरिया चला जाता है, 5 मीटर या 6 मीटर का सरिया दिया जाता है, तो वो निकलता है दूसरे फ्लोर पे। ठीक है, ये पहली स्लैब आ गई, मतलब नीचे से कॉलम निकला, पहली स्लैब में से यहां निकल गया। तो हमेशा आपको लैब कहां देना है, हमेशा सेंटर में। ऐसे तो निकाला जाता है कि कहां उसकी बेंडिंग मोमेंट 0 है तो उसी हिसाब से लैब दिया जाता है। लेकिन आपको एक चीज दिमाग रखनी है कि ज्यादातर क्या होता है, कॉलम का जहां सेंटर होता है, मतलब दोनों स्लैब का, अगर ये 3 मीटर है, ठीक है, तो इसका नीचे से 1500 यहां सेंटर आ गया। मतलब अगर यहां पकड़ू मैं 1500 तो लगभग यहां सेंटर आ गया इसका। ठीक है, सेंटर यहां आ गया, तो सेंटर से आपको हमेशा लैप देना है, मतलब सेंटर में आपका लैप आना चाहिए जो भी लैप आएगा। तो हमेशा क्या किया जाता है, इसीलिए जो वो होता है नीचे आपका 1500 छोड़ के ही साइड पे लैप दिया जाता है। तो आपको भी ये चीज ध्यान रखनी है जब भी आप लैप 2 कॉलम का, मतलब लैप होता क्या है, जहां आपका नीचे का बट ये सरिया नीचे से कंटिन्यू आ रहा है, ऊपर इसको एक्सटेंड करना है आपको, तो वहां लैप दिया जाता है। ठीक है, तो आपको जो लैप देना है वो हमेशा आपके सेंटर में आना चाहिए। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। और इसमें जो आप वर्टिकल लैप दो, उसमें आपको जॉगल प्रोवाइड करनी है, ये ध्यान देना। कई जगह क्या किया जाता है, ये बार आया नीचे से स्टील बार और ऐसे ही लैप कर देते हैं उसके, मतलब उसके ऊपर ऐसे ये लैप कर दिया, ऐसे बांध दिया। ऐसे नहीं करना है, आपको क्या करना है, उसको थोड़ा सा बेंड दे देना है, उसको हम बोलते हैं जॉगल। तो आपको जॉगल देना है, क्या होगा इन फ्यूचर अगर ऊपर से लोड पड़ेगा तो ये स्लिप नहीं करेगा, इससे इजिली वहां लोड ट्रांसफर हो जाएगा और नीचे चलेगा। इसमें क्या होगा, अगर लोड पड़ेगा ये स्लिप करने के चांसेस होते हैं, ये कॉलम को तोड़ सकता है। तो हमेशा आपको एक तो जो लैप देना है वो आपको सेंटर में देना है, और दूसरा उसको जॉगल प्रोवाइड करना ही करना है। और एक चीज ध्यान देना, जो आपको लैपिंग देनी है, मतलब लैप लेंथ देनी है, वो हमेशा कॉलम में 24D से कम नहीं दी जाती है, 24D। और 24D क्या होगा, 24 इंटू जितना आपका डाया होगा। अगर 20 का हम यूज कर रहे हैं तो जितना आएगा उतना आपका लैप होना ही होना चाहिए। 24D मिनिमम होता है, बाकी आपको हमेशा कॉलम में कितना देना है, 50D। 50D पकड़ के ही चलना है। ठीक है, अगर मतलब 20 mm का सरिया यूज कर रहे हैं, 50 इंटू 20 तो हमारा हो गया 1000, मतलब 1000 mm का लैप आना ही आना चाहिए। अगर 20 mm का सरिया है, हमेशा कितना देना है, 50D। 1000 mm का आ रहा है, और अगर हम इसको बोले 3.5 फीट आपको अगर लैप देना है, अगर फीट में हम बात करें, ये हो गया हमारा लैप का। ये तीसरी मिस्टेक की जाती है। क्या की जाती है, लैप अच्छे देते हैं, जॉगल नहीं प्रोवाइड करते हैं, और लैप प्रॉपर वेस्ट नहीं होते। ये हो गया हमारी थर्ड मिस्टेक।
और चौथी मिस्टेक क्या है जी की जाती है, जो स्टीरअप होता है, रिंग होता है, उसमें प्रॉपर वे से हुक नहीं प्रोवाइड की जाती है। मेन चीज़ है हुक, जो वर्टिकल बार को पकड़ के रखती है। अब अगर हॉरिजॉन्टल उसमें अर्थक्वेक वगैरह आएगा तो वर्टिकल बार को एक एंकरेज भी देती है। ये आपको प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड करनी होती है। कैसे, मैं दिखाता हूँ आपको थियोटिकल इसका। देखो हुक आपको कैसे, ये आ गया हमारा एक रिंग है, मतलब स्टीरअप आ गया, ठीक है, रिंग आ गया हमारा। ये वर्टिकल बार ऊपर से देख रहे हैं। ये जो हुक प्रोवाइड करनी है आपको, ये आपको मिनिमम करनी है 10D। कितनी? 10D। 10D अगर समझे, अगर 8 mm का बार यूज कर रहे हैं तो 10 × 8 कितना हो गया? 80 mm आपको प्रोवाइड करनी है ये हुक, ठीक है, ये ध्यान देना है। और इसको प्रॉपर वे से आपको बेंड प्रोवाइड करना है, ठीक है। ये गलती काफी साइड पे की जाती है। इसको क्या करते हैं, या तो देखो ये हुक आया ना, हुक जो होगा वो ऐसे सीधा प्रोवाइड कर देते हैं, मतलब अंदर को नहीं प्रोवाइड करते। तो इससे कोई इसका मतलब ही नहीं रहता। अगर हुक प्रोवाइड करना है तो आपका उसका बेंड प्रॉपर 135 डिग्री होना ही होना चाहिए। ये ध्यान देना है आपको, ठीक है। जो हमारी वीडियो की 5वीं मिस्टेक है वो बहुत ज़्यादा बड़ी की जाती है साइड पे या गांव में बोलो, क्योंकि गांव में इस चीज़ को नज़रअंदाजी किया जाता है मेरे ख्याल में। क्योंकि मैंने गांव में जितनी कंस्ट्रक्शन देखी है उनमें कवर ब्लॉक का कोई जिक्र तक नहीं होता है। मतलब कवर ब्लॉक को दिया ही नहीं जाती है कोई अहमियत। मतलब सीधा सरिया डाला, कंक्रीट डाल दिया, और जहाँ वहाँ एग्रीगेट कोई पत्थर वगैरह होगा, पॉसिबल होगा, वो घुसा देते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती की जाती है। आपको कवर ब्लॉक यूज़ करना ही करना है। कॉलम है, बीम है, कुछ भी है, कवर ब्लॉक करना ही करना है। और आपको कॉलम में कितना कवर ब्लॉक करना है? 50 mm मिनिमम कवर ब्लॉक आपको उसमें प्रोवाइड करना ही करना है। और जिन्होंने कवर ब्लॉक नहीं देखा है, क्योंकि काफ़ी मेरे को कमेंट आते हैं सर कवर ब्लॉक हमें नहीं पता चल रहा है, टेक्निकल वर्ड है, तो ये सामने जो है ये कवर ब्लॉक है। मतलब जो भी सरिये को 50 mm दूर रखेगा कंक्रीट से, तो वो चीज़ कवर ब्लॉक होगी उसको। इसका मैं एक आपको वीडियो दिखा देता हूँ लगाते कैसे हैं, तो थोड़ा आपको इसका आइडिया हो जाएगा कि कवर ब्लॉक का काम क्या है। देखो सामने आप देख रहे हो क्या होता है। जो भी मतलब जहाँ शटरिंग की होगी उसके और सरिये के बीच आपको कवर ब्लॉक डाल देना है। तो इससे क्या होगा, थोड़ा कवर मिल जाएगा। और बाद में क्या होगा, अगर बाई चांस कोई वॉइड भी रह जाता है कंक्रीट में, तो आपकी जो स्टील बार होगा वो क्रोजन नहीं पकड़ेगा और ख़त्म नहीं होगा। तो जो 6th मिस्टेक की जाती है कॉलम करने के दौरान, वो की जाती है प्रॉपर वे से स्टील बार प्रोवाइड नहीं किए जाते। आप सामने देख रहे हो, इसमें आपको गलती दिख रही होगी। क्या है, कॉलम है, देखो एक तरफ का पूरे मतलब 3 बार दिए, दोनों तरफ बीच में एक भी बार नहीं दिया, स्पेसिंग इतनी हो गया। मतलब ये कॉलम, इस कॉलम का कोई काम नहीं। अगर इस पर प्रॉपर वे से लोड, अगर दूसरा मंजिल का लोड पड़ेगा तो ये कोलैप्स होने के चांसेस हो जाते हैं। तो हमेशा जो आपको स्टील बार प्रोवाइड करना है वो स्पेसिंग के साथ होना चाहिए। सब में स्पेसिंग होनी चाहिए बराबर। अगर 4 इंच की दे रहे हो तो सब जो सरिये प्रोवाइड किए हैं कॉलम में उनमें 4 इंच की होनी चाहिए। अगर मतलब 4.5 इंच दे रहे हो, 5 इंच दे रहे हो, तो सब में 4.5, 4 या 5 इंच होनी चाहिए। तो इसको हम सही कर सकते थे। जो 3 ऐसे सरिये दिए, इनमें से बीच से निकाल के उस सरिये को वहाँ प्रोवाइड कर सकते थे, तो प्रॉपर वे से सब में स्पेसिंग बराबर बन जाती। तो ये इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप करो। और आपका जो लैब आप सामने देख रहे हो, ये प्रॉपर लैब भी नहीं है ऊपर। अभी बात करते हैं हम अपनी 7वीं मिस्टेक की, जो साइड पे की जाती है। वो क्या की जाती है, जो स्टीरअप होता है, रिंग होता है, उसकी स्पेसिंग प्रॉपर वे से प्रोवाइड नहीं की जाती है। मैंने गांव में इतना देखा है कि मतलब उसमें 1 फीट तक स्पेसिंग दी होती है। तो आपको कभी भी 150 mm या 6 इंच से ज़्यादा मैं बोलूँ स्पेसिंग प्रोवाइड नहीं करनी है, कोई भी स्टीरअप होगा या रिंग होगा। देखो आप सामने देख रहे हो, जिसमें जो वर्टिकल बार है उसमें भी प्रॉपर स्पेसिंग नहीं है। मतलब एक जो ये देखो, ये कितना बड़ा है, ये कितना छोटा है, और फिर उसके बाद कितना बड़ा है। तो ये फिर गलती वही की गई है कि जो वर्टिकल बार है उसमें प्रॉपर वे से स्पेसिंग नहीं प्रोवाइड की गई है। और अगर हम स्टीरअप की या रिंग की बात करें तो उसमें भी प्रॉपर स्पेसिंग नहीं है। देखो जो ऊपर में रिंग देख रहे हो उसमें ज़्यादा स्पेसिंग है, नीचे वाले रिंग में कम स्पेसिंग है। तो ये काफ़ी ज़्यादा गलती की जाती है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब कभी भी कॉलम प्रोवाइड करो उसमें ये चीज़ नेगलेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है कॉलम की कि जो वर्टिकल बार हो जाए या रिंग हो जाए उनकी स्पेसिंग बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई हमारी 7वीं मिस्टेक। अगर मैं अभी बात करूं हमारी 8वीं मिस्टेक की, जो साइड पे की जाती है, वो की जाती है जो भी वर्टिकल बार होता है, मतलब जो सीधा सरिया ऊपर गया है उसको अल्टरनेट नहीं किया होता है। आप सामने देख रहे हो कितनी बड़ी गलती की गई है। क्या किया गया है,
कि सरिया सब बराबर रख दिए हैं, मतलब अल्टरनेट ऊपर नीचे हुआ ही नहीं है। हमेशा आपको कभी भी स्टील प्रोवाइड करना है वो अल्टरनेट होना चाहिए। और ये क्या किया गया है, इसमें सब सरिये एक ही मतलब लेवल पे काट दिए हैं। ये काफ़ी गलती की गई थी और इसको बाद में क्या करना पड़ा, कपलर करके फिर नीचे बेल्ट करके इस काम को आगे बढ़ाया गया। तो ये काफ़ी बड़ी मिस्टेक देखी गई है साइड पे। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि आपको हमेशा वर्टिकल सरिया मेरा अपना ऊपर नीचे होना चाहिए। एक मतलब काफ़ी ऊपर तक होना चाहिए, एक दूसरा नीचे। इसको मैं दिखाता हूँ थ्योरेटिकल पर आपको। अगर मैं इसको एक फुटिंग समझू, ये हमारा एक बार गया वर्टिकल बार यहां तक, ठीक है। दूसरा जो सरिया जाना चाहिए वो इससे लंबा होना चाहिए, मतलब ऐसे। और जो ए वाला सरिया होगा फिर वो छोटा होना चाहिए, मतलब अल्टरनेट आपका होना चाहिए। और इनमें जो डिस्टेंस होता है वो आपका 1.5 इंटू LD होना चाहिए। मतलब इसके सेंटर से लेके इसका सेंटर जो लैप आएगा नेक्स्ट, अगर अब मैं लैप बनाऊं उधर, ये लैप आया, ये लैप आया, तो यहां इसके लैप के सेंटर से इसके लैप का सेंटर कितना होना चाहिए, 1.5 इंटू D, ये हमारा IS कोड कहता है। तो मतलब मैं कहने का मतलब ये है जो सरियों में ऊपर नीचे हमारे सरिये होने चाहिए, ये आपको ध्यान देना है जब भी आप प्रोवाइड करो। और जो नोमी मिस्टेक की जाती है साइड पे, वो क्या की जाती है, ये आ गया हमारा कॉलम और ये आ गया हमारा बीम। जो इसमें डेवलपमेंट लेंथ होती है, मतलब LD होता है जो, वो प्रॉपर वे से नहीं प्रोवाइड की जाती है। साइड पे क्या किया जाता है, कॉलम भर देते हैं। जहां कॉलम ये बॉटम आ गया ना बीम का, तो यहां तक कॉलम भर देंगे। और जो ये वाला बार आएगा तो LD इतना, मतलब मैंने ये भी देखा है कि 4-4 इंच तक एंकरेज दी होती है, तो उसका कुछ काम नहीं है, वो फ्लॉप है। तो आपको हमेशा जब भी कॉलम भरना है, कास्ट करना है, आपको ध्यान देना है कि आपका LD कहां तक आता है। अगर 20 का सरिया है तो मतलब देखा जाए LD के हिसाब से तो 1000 mm मतलब हमारा बनता है, ठीक है। इस पे आप LD अगर नहीं समझ पा रहे हो कैसे निकालते क्या है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हो कि LD क्या होता है, कैसे निकालते हैं हम डेवलपमेंट लेंथ। तो वो ही मैं बता देता हूं। अगर यहां से लेके आपका यहां तक 1000 mm होना चाहिए एंकरेज, ठीक है। तो आपको उतना कॉलम खाली कर रख देना है जितना आपका L नीचे जाएगा। तो ये कॉलम कास्टिंग के दौरान काफी गलती की जाती है कि कॉलम को पूरा भर देते हैं और वो प्रॉपर वे से LD मतलब सरिया नीचे नहीं जा पाता है। तो हमेशा आपको साइड पे ध्यान देना है, जब भी आप प्रोवाइड करो तो आपको उसका उतना कॉलम खाली कर देना है जितना उसका LD आता होगा। ये ध्यान रखना, ये साइड पे जाके मिस्टेक होती है। नेक्स्ट जो 10वीं मिस्टेक है वो क्या की जाती है साइड पे, जहां गांव में साइड पे तो चलो काफी कम की जाती है, जो कॉन्ट्रैक्टर साइट्स होती हैं वगैरह उसमें ये गलती ज्यादा देखी जाती है, जिसमें क्लाइंट वगैरह देखने को नहीं होता है। लेकिन गांव में ये मिस्टेक बहुत ज्यादा की जाती है कि क्या करते हैं, ये अगर हमारे 6 सरिये हैं, 1 2 3 4 5 6, उसमें गांव में क्या किया जाता है, ये एक रिंग प्रोवाइड कर देते हैं ऐसे, मतलब ये रिंग प्रोवाइड कर दिया, ये आ गया रिंग। लेकिन ये जो 2 सरिये हैं इसको तो किसी ने पकड़ा ही नहीं है। तो इसमें आपको क्या करना है, हमेशा हुक प्रोवाइड कर देनी है, जहां 2 लेग स्टीरअप कर देना है। मतलब आपका कोई भी सरिया खुला नहीं होना चाहिए, उसको पकड़ा होना ही चाहिए किसी ना किसी हुक ने या स्टील ने। जैसे इधर बेंड आ गया, इधर बेंड आ गया, इधर बेंड आ गया, इधर हुक आ गया, ये इधर हमने लिंक डाल दिया। और लिंक आपको हमेशा कितना रखना है, 10D उसका रखना है। तो ये 10 मिस्टेक्स काफी साइड पे की जाती हैं, तो आपको इन मिस्टेक से बचना है, ठीक है। तो गाइस ये था आज का हमारा वीडियो। आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना प्लीज। थैंक यू।